फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल के लिए आज से जो है पहली क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले कवर किया जाएगा जो 15 टॉपिक दिए गए हैं। आपकी समास है, पर्यायवाची हैं, विलोम है, ठीक है। तो सभी जो टॉपिक दिए गए हैं आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे विलोम शब्द से। विलोम में क्या है कि आपको अगर यदि अर्थ उस शब्द का मालूम है तो आप विलोम आसानी से बना ले जाएंगे, है ना। लेकिन अब इतने सारे शब्द होते हैं, आपको अर्थ तो मालूम नहीं होगा, तो इसलिए आप जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे उतना आपके लिए विलोम आसान हो जाएगा। तो विलोम के लिए हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं, और ये जो है सामान्य हिंदी पूर्वावलोकन की बुक है, जिसमें कि आप देखेंगे UPSSC के द्वारा कराए गए जितने भी प्रश्न हैं, है ना, सभी विभिन्न एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं, उन सभी को कवर कर लिया जाएगा। साथ ही साथ जो IAS UPPC सभी एग्ज़ाम प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वहाँ से सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो इससे बाहर आपने शुरू कर लिया, इससे बाहर क्या UPSSC में पूछा जाएगा? बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। और इसको प्रेफरेंस इसलिए मैंने दिया है क्योंकि इसको पढ़ने के बाद आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट जो व्याख्या है ना, वो बड़े काम की चीज़ है आपके लिए। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं आ लिखा है ना, तो आ के बाद छोटा के बाद बड़ा आ आएगा, है ना। आ इस तरह जो है आप देखेंगे, फिर छोटी ई होगी, है ना, फिर बड़ी ई, इस तरह आप देखेंगे। तो जो आ से स्टार्ट होने वाले हैं उनको कवर किया गया पहले, फिर बड़ा आ से स्टार्ट होंगे वर्ड, है ना। तो यहाँ पर आप पहले प्रश्न आपके सामने है, बताइए अध का विलोम क्या होगा? अध, तो अध शब्द का विलोम होगा ऑप्शन ए पूर्ण। जबकि जो समाप्त और खत्म दिए गए हैं इनके अर्थ एक ही प्रकट होंगे, और समाप्त का जो विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा प्रारंभ। क्या होगा? प्रारंभ, जो कि UPSSC के द्वारा ये पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है। अग्रज का विलोम बताइए। अग्रज, अग्रज का विलोम होगा अनुज, ऑप्शन ए। बाकी जो लघु दिया है तो लघु का विलोम क्या हो जाएगा? लघु का विलोम आपका हो जाएगा दीर्घ। छोटा दिया है, इसका विलोम आपका हो जाएगा बड़ा। सूक्ष्म दिया है, इसका विलोम हो जाएगा आपका विराट। तो जो इंपॉर्टेंट व्याख्याएं दी है आपकी बहुत काम की चीज़ें हैं, इसी से आपको कवर करना है प्रैक्टिस की पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है लेखपाल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अमृत का विलोम बताना है। तो बहुत आसान, अमृत का विलोम होगा विष, ऑप्शन डी। जबकि जो मर्त दे रखा है ना, तो ये अपने आप में एक दूसरे की क्या है? विलोम है। अमर का विलोम मर्त होगा, मर्त का विलोम अमर होगा। अगला प्रश्न फिर पूछा जा रहा है अमृत का विलोम, तो यहाँ पर अमृत का विलोम विष होगा। बाकी आपके शब्द जो अमी दे रखे हैं, अमीय दे रखे हैं, ये सभी के सभी जो है आपके अमृत के पर्यायवाची हैं। किसके? अमृत के जो है ये पर्यायवाची हैं। और अमृत का जो विलोम होता है वो होता है हलाहल। क्या होता है? हलाहल। अगला प्रश्न है अनुरूप का विलोम बताइए। अनुरूप का विलोम होगा प्रतिरूप, ऑप्शन बी। अनुरूप शब्द का अर्थ सदृश, समान, योग्य तथा उपयुक्त होता है, जबकि प्रतिरूप का अर्थ नकली या जाली, कृत्रिम तथा बनावटी होता है। दिए गए विकल्प के अनुसार अनुरूप शब्द का विलोम प्रतिरूप हो सकता है, वस्तुतः अनुरूप शब्द का विलोम अननुरूप होता है। तो ये जो व्याख्याएं दी हैं काफ़ी काम की चीज़ें हैं आपकी। अगला प्रश्न है अर्जन। अर्जन शब्द का विलोम बताना है। तो अर्जन का मतलब क्या है? अर्जित करना है ना, तो ये आप क्या कहोगे? बेयन हो जाएगा, ऑप्शन बी। अर्जन शब्द का विलोम बेयन होता है, जबकि अर्जित का विलोम अनर्जित होता है, ध्यान देना है। और अमृत शब्द का विलोम विष होगा, जबकि जो अनर्थ शब्द है इसका अर्थ क्या हो जाएगा? यानी अनर्थ शब्द का विलोम अर्थ होता है। अगला प्रश्न है अमर। अमर शब्द का विलोम क्या होगा? तो अमर का शब्द का विलोम हो जाएगा मर्त्य, ऑप्शन डी। जबकि जो मरण दिया है तो मरण का विलोम जीवन, मृत्यु का विलोम जन्म होगा। मृतक शब्द का अर्थ मरा हुआ होता है, और मृत शब्द का विलोम जीवित होगा। तो घटना चक्र की यही खासियत है, जो इसमें व्याख्याएं दी, काफ़ी काम की चीज़ें हैं आपकी। अगला प्रश्न है इनमें से अश्लील शब्द का विलोम क्या होगा? अश्लील शब्द का, ऑप्शन ए श्लील। नेक्स्ट, अनुरक्त शब्द का विलोम क्या है? अनुरक्त,
विरक्त होगा या विरक्ति होगा, ध्यान देना है आपको। यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, विरक्त। अनुरक्त शब्द का विलोम विरक्त होता है, जबकि अनुरक्ति शब्द का विलोम विरक्ति होता है और अनर्थ का विलोम अर्थ होता है। नेक्स्ट, अंतर्मुखी का विलोम क्या होगा? ऑप्शन डी, बहिर्मुखी। जबकि जो वाचाल शब्द है इसका विलोम मूक होगा। क्या होगा? मूक। नेक्स्ट है कि लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा दिखते बनता है। यहाँ पर आपको ओजस्वी का विलोम बताना है। ऑप्शन ए सही जवाब है, कांतिहीन। साथ ही साथ यदि आपको ऑप्शन में ओजस्वी का विलोम कांतिहीन न दिखे, निस्तेज दिखे, तो आप निस्तेज को लगा दीजिएगा। ओजस्वी शब्द का विलोम कांतिहीन होता है, इसका विलोम निस्तेज भी होता है। अगला प्रश्न है अपशकुन का विलोम। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है, शकुन। जबकि पुण्य का विलोम पाप होता है। अत्यधिक का विलोम क्या होगा? अत्यधिक। ऑप्शन ए, अत्यल्प। अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए, प्राचीन। नेक्स्ट, अभिज्ञ का विलोम बताना है। अभिज्ञ। अभिज्ञ का विलोम हो जाएगा अज्ञ। ऑप्शन ए। कितनी बार एग्जाम में पूछे गए ये? अविज्ञ शब्द का विलोम अज्ञ होता है, जबकि जो विज्ञ है, विज्ञ का विलोम प्रज्ञ अज्ञ शब्द के विलोम है। चतुर शब्द का अर्थ चालाक होता है। अभिज्ञ शब्द का विलोम अनभिज्ञ भी होता है। तो कहीं अगर आपको अज्ञ नहीं लिखा, अनभिज्ञ लिखा है, तो अनभिज्ञ भी लगा देना आप। अभिज्ञ शब्द का विलोम विकल्पों में अभिज्ञ भी हो सकता है। यदि विकल्प में अभिज्ञ नहीं है तो विज्ञ का इसके विलोम के रूप में चयन किया जाएगा। अगला प्रश्न है अज्ञ शब्द का आपको विलोम बताना है। तो अज्ञ शब्द का विलोम हो जाएगा ऑप्शन ए, विज्ञ। अज्ञ शब्द का विलोम विज्ञ होता है। मूर्ख शब्द का विलोम विद्वान। अनुज शब्द का विलोम अग्रज और अल्प शब्द का विलोम अति होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विलोम शब्द है? अब थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन पीजीटी की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, कौन सा शब्द जो है वो विलोम शब्द है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि तीन में से एक भिन्न होगा, यानी जो अभिज्ञ दे रखा है और विज्ञ है और विज्ञ, ये तीनों के आप समानार्थी हो जाएंगे। ठीक है। और जो अनभिज्ञ दे रखा है, इन तीनों के क्या हैं? विपरार्थी हो जाएंगे। भाई अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ, विज्ञ का विलोम अनभिज्ञ, या विज्ञ का विलोम भी अनभिज्ञ होगा। अगला प्रश्न है अनभिज्ञ शब्द का विलोम बताना है। यही है आपका अनभिज्ञ। ठीक है। तो अनभिज्ञ का विलोम एक तो आपका विज्ञ भी होगा। ठीक है भाई, विज्ञ भी होगा। इसके साथ ही साथ जो अभिज्ञ दे रखा है यह भी होगा। तो दो ऑप्शन रहे हैं, थोड़ा डिस्प्यूटेड रहा है। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया, फिर यूपीएनटी में पूछ लिया गया, फिर यूपीआरओ में पूछ लिया गया। ठीक है। तो यहाँ पर आंसर ए और सी दोनों दिया है। तो आप अपने नॉलेज के हिसाब से समझिए कि अनभिज्ञ का विलोम जो होगा वह विज्ञ के साथ साथ अभिज्ञ भी होगा। अल्पज्ञ का विलोम बताना है। अल्पज्ञ, यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा आपका सर्वज्ञ। ठीक है। तो अल्पज्ञ का विलोम सर्वज्ञ होता है। अल्पज्ञ शब्द का शुद्ध विलोम देखेंगे तो बहुज्ञ होगा। ठीक है। अल्पज्ञ का क्या है? बहुज्ञ होगा। परंतु उपयुक्त विकल्प में क्या है ही नहीं ऑप्शन में बहुज्ञ। तो सर्वश्रेष्ठ जो विकल्प होगा मोस्ट अप्रोप्रिएट वो होगा आपका सर्वज्ञ। और यह राजस्व लेखपाल प्रथम पाली परीक्षा 2015 में पूछा हुआ है। अगला वही प्रश्न यूपी पीसीएस में पूछा गया कि अल्पज्ञ का विलोम शब्द। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल गया बहुज्ञ। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। तो अल्पज्ञ का विलोम बहुज्ञ होगा और विज्ञ का शब्द का विलोम अज्ञ होगा। जबकि जो विशेषज्ञ का विलोम क्या होगा? तो इसके लिए कोई उपयुक्त विलोम नहीं है। अगला प्रश्न है अपेक्षा। तो अपेक्षा का विलोम क्या होगा दोस्तों? आपका सही जवाब हो जाएगा उपेक्षा। ऑप्शन ए।
तो अपेक्षा का विलोम उपेक्षा योम अनपेक्षा भी होता है, ध्यान देना है, लेकिन अनुपेक्षा नहीं होगा, है ना। यहीं पर अगर मात्रा छोटा ऊ का नहीं होता तो ये भी हो जाता, तो ऑप्शन 2 आपके हो जाते। तो ध्यान देना है। सापेक्षता शब्द का विलोम निरपेक्षता होगा। अगला प्रश्न है अपसरण, अपसरण का विलोम बताना है, तो अपसरण का विलोम होगा अभिसरण, ऑप्शन ए। अथ का विलोम बताइए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर, ऑप्शन सी इति। जबकि जो अथक शब्द है ये थक शब्द का क्या है, विलोम है, और अति का विलोम अल्प होगा। अनुरक्ति आ गया है यहाँ पर, अनुरक्त नहीं है, अनुरक्ति है ना। अनुरक्त होता तो विरक्त होता, यहाँ पर अनुरक्ति है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा, विरक्ति, ऑप्शन बी। विराग शब्द का विलोम अनुराग विलोम होगा, ठीक है, अनुराग होगा। तिरोभाव अभिर्भाव का शब्द का विलोम है, जबकि संसक्ति अन्य अर्थ प्रकट करता है, इस प्रकार आसक्ति का अनासक्ति। अनुरति का विरति, अनुराग का विराग, राग का विराग, देख रहे अनुराग का भी विराग होगा और राग का भी विराग होगा, और राग का द्वेष आदि जो है ये परस्पर विलोम है। तो आप देख रहे हैं राग का विलोम भी, विराग भी है, द्वेष भी है और अनुराग भी है। तो आपको अपने हिसाब से वहाँ विकल्प में चुनना होगा जो आपके सामने विकल्प आएगा। अगला प्रश्न है अनुराग शब्द का विलोम बताइए। तो अनुराग का विलोम क्या होगा, अभी ऊपर देख के आ रहे हो, विराग, ऑप्शन बी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप प्रेस कर लेना, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो का जो है स्टार्टिंग पोर्शन कैसा लगा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।